हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज बेटा 3.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 और 11। तो 10 और 11 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक जर्नल सी बात बताता हूँ। वो आपको अगर क्लियर होगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो अब बेटा हमारे पास क्या है, गिवन क्या है कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ये हमारे पास कोई भी एक लाइन L है और यहाँ पर M है, और हमें ये गिवन है कि जो ये L लाइन है वो पैरेलल है M के, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक ट्रांसवर्सल। सबसे पहली बात हमें ये गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो बेटा जब भी ये पैरेलल होती है तो जो ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं हमारे पास, इन दो एंगल्स को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम एक को x मान लें और एक को y मान लेते हैं, तो जो ये दो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज हमारे पास 180 डिग्री होता है। जो भी आपके पास ये दो एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, पहली बात। तो अगर ये इनका सम हमारे पास 180 डिग्री है, अब इसका कन्वर्स देखते हैं। अगर मान लो हमें क्या करना हो, किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल शो करना हो, हमें अब शो करना है कि ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो शो करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि जो ये दो एंगल्स हैं इनका सम क्या है, 180, तो हम यहाँ से ये बोल देंगे कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। इट मीन्स अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर 70 गिवन है और यहाँ पर 110 गिवन है, तो ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180। तो यहाँ से हम ये बोल देंगे कि जो ये लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो दोनों पास दोनों तरफ ये चीज़ होती है। अगर ये लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, और अगर इनका सम 180 डिग्री होता है तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा 10th और 11th क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इसमें बोला है कि एक्सप्लेन करो कि हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। तो हमने ट्रेपीजियम के केस में क्या पढ़ा था कि ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसमें कोई भी एक ऑपोजिट लाइंस, पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास अब ये दो एंगल्स हैं। तो देखो ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ इस लाइन को। देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक ये लाइन ले ली और एक ये लाइन ले ली, और फिर मैंने एक ये ट्रांसवर्सल ले ली। अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल 100 गिवन है और ये वाला एंगल 80 है। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो ऐसे ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट कि एन एम एंड के एल हमारे पास क्या हैं, आर स्ट्रेट लाइंस हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, और यहाँ पे जो के एल है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल। के एल क्या है हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल है। तो अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल जो है एन एम एल प्लस एंगल के एल एम, इनका जो सम है दैट इज़ 80 प्लस 100, वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री। बट ये क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि जो एन एम है लाइन है वो पैरेलल है के एल की।
तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो यहाँ से हम कह देंगे कि KLMN क्या बन गया हमारे पास, एक ट्रेपीजियम। तो ये था हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर। तो आगे देखो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 11th क्वेश्चन में वही है कि जो अब की बार जो AB लाइन है वो पैरेलल है DC के। तो ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है और उसने क्या पूछा है, हमको C एंगल बताना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, आपको पता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का बेटा जो हमारे पास सम है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, डेट इज़ 60 डिग्री। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपको अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है अच्छे से तब आप इनको अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चन में।